एमसीयू में बहुत सारे कैंग के वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बट सिर्फ दो ही कैंग को सबसे ज्यादा हमने देखा है। पहला था ही हू रिमेन्स, जो सबसे पहले हमने लोकी के फर्स्ट सीजन में देखा था, और दूसरा है द कैंग द कनकरर, जो एंटमैन 3 का मेन विलन था। तो अब लोकी का दूसरा सीजन आ रहा है और हमने पहले सीजन में देखा था मेन विलन ही हू रिमेन्स, और उसको सिल्वी मार देती है क्योंकि सिल्वी को लगता है कि उसको मारने से वो आजाद हो जाएगी टीवीए से, क्योंकि उस टाइम टीवीए को वही कंट्रोल कर रहा होता है। देन वो खुद ही ये बताता है कि अगर उसको मार दिया तो उसका कोई दूसरा वेरिएंट आ जाएगा जो उससे भी खतरनाक होगा, और दूसरे सीजन में यही होगा। लोकी के दूसरे सीजन में जो मेन विलन है वो है विक्टर टाइमली, और ये भी एक कैंग का वेरिएंट है। तो आज हम इस वीडियो में विक्टर टाइमली को थोड़ा जान लेते हैं, जैसे कि विक्टर की ओरिजिन, पावर और एबिलिटी, और ये कि वो क्या क्या कर सकता है, और ये कि क्या ये दूसरे कैंग के वेरिएंट से पावरफुल है या नहीं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विक्टर टाइमली की कॉमिक्स हिस्ट्री। विक्टर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था अवेंजर्स एनुअल में, जो कि इश्यू हुई थी 1992 को। उस कॉमिक्स में कैंग मैन विलन होता है। देन जब वो कैंग हार जाता है एवेंजर से, तो जैसा कि कैंग टाइम ट्रेवल कर सकता है, तो कैंग टाइम ट्रेवल करके भाग जाता है पास्ट में, और वो टाइम होता है 1901। और विस्कॉन्सिन नाम की यूएसए की एक स्टेट होती है, और वहां पर कैंग अपना नाम विक्टर रखता है, और वहां पर एक छोटा सा शहर बनाता है जिसका नाम टाइमली होता है। और फिर कैंग उस टाइमली टाउन का मेयर बनता है, और फिर खुद को कैंग एक इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाता है, और एक इंडस्ट्री भी बनाता है जिसका नाम होता है टाइमली इंडस्ट्रीज। और इसी तरह कैंग विक्टर टाइमली से फेमस हो जाता है। तो उस दौर में टाइमली इंडस्ट्री में कैंग अपनी नॉलेज से एडवांस टेक्नोलॉजी चीजें बनाता है, जैसे कि रोबोट और टाइम ट्रेवल की डिवाइसेस, और अपनी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सब के सब रोबोट होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे टेक्नोलॉजी चीजें बनाता है, जैसे कि हथियार। और फिर इसी तरह इसकी कंपनी बहुत ही फेमस होती है, और उस टाइम काफी कंट्रोल होता है कैंग को पूरी वर्ल्ड पर, क्योंकि उस टाइम जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो सब की सब कैंग के कंट्रोल में होती है। जब विक्टर को लोग देखते हैं कि वो टाइम के साथ बूढ़ा नहीं हो रहा, तो लोगों को शक होता है। देन विक्टर को ये पता चलता है, तो वो खुद को ओल्ड करके मार देता है, और फिर खुद को ही विक्टर टाइमली का बेटा बनाता है, और फिर दूसरी बार भी ऐसा ही करता है, बट अब की बार वो विक्टर टाइमली जूनियर का बेटा बनता है। मतलब के पहले वो खुद विक्टर टाइमली, और फिर विक्टर जूनियर, और फिर तीसरा विक्टर, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। चलो ये हो गई विक्टर टाइमली की हिस्ट्री। तो अब बात करते हैं इसकी पावर क्या है। तो विक्टर टाइमली के पास ज्यादा पावर नहीं है, बट जो है वो उसको बहुत ही अलग बनाती है दूसरे कैंग के वेरिएंट से, जैसा कि सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, टाइम मैनिपुलेशन एंड इमोर्टलिटी। विक्टर टाइमली की सबसे बड़ी पावर है इंटेलिजेंस। इसकी जीनियस लेवल सबसे ऊपर है, और इसकी वजह से टेक्नोलॉजी में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अपने इंटेलिजेंट माइंड की वजह से वो बहुत ही अलग किस्म के पावरफुल वेपन बनाता है, और शिप भी जो कि लाइट ऑफ स्पीड से चल सके। वैसे ऐसा कोई शिप बनाया नहीं है, बट वो बना सकता है, मतलब कि उसके पास ऐसी काबिलियत है। और फिर इसने बहुत बड़े एडवांस रोबोट बनाए जो कि सिक्योरिटी के काम आते हैं, और फिर लड़ने के भी काम आते हैं। देन आता है टाइम मैनिपुलेशन। ये पावर सब कैंग के पास होती है, जिससे वो कहीं भी किसी भी टाइम में जा सकते हैं, पर विक्टर टाइमली ये पावर ज्यादा यूज नहीं करता। और लास्ट में इसकी पावर है इमोर्टलिटी, जिसकी वजह से वो मर नहीं सकता, और ना ही वो बूढ़ा हो सकता है। तो सिर्फ विक्टर टाइमली की यही पावर दिखाई गई है कॉमिक्स में, और कुछ भी नहीं। तो अब बात करते हैं कि विक्टर टाइमली का लोकी सीजन 2 में क्या रोल होगा। वैसे ये तो सबको पता है कि विक्टर टाइमली मेन विलन है लोकी सीरीज में, पर हमने देखा था कि लोकी और एजेंट मोबियस टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आते हैं, जहां विक्टर कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में लेक्चर दे रहा होता है। देन जब लोकी उसको देखता है तो शॉक हो जाता है, और लोकी को लगता है वो बहुत ही डेंजरस है। वैसे विक्टर बहुत ही डेंजरस है, पर यहाँ एमसीयू में विक्टर को थोड़ा चेंज दिखाया गया है, जैसा कि विक्टर बस अपने टाइम में रहकर अपनी लाइफ जी रहा है। बाकी वो दूसरे कैंग के वेरिएंट्स की तरह टाइम ट्रेवल करके उस जगह नहीं जा रहा जहां दूसरे कैंग के वेरिएंट्स जाकर उस जगह को फतह करते हैं, और इसी तरह वो कैंग द कनकरर कहलाते हैं। तो अब बात आती है कि लोकी और मोबियस विक्टर के पास क्यों जाते हैं, और उससे क्यों मिलना चाहते हैं। एक्चुअली टीवीए में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, और उसकी वजह से टाइम में प्रॉब्लम हो गई है। सिल्वी ने ऑलरेडी ही रूमेंस को मार दिया है, तो वो सिर्फ वही ठीक कर सकता था। और फिर लोकी और मोबियस को ओबी सजेशन देता है, तुम लोगों की हेल्प सिर्फ विक्टर टाइमली ही कर सकता है, और इसी वजह से लोकी और मोबियस आते हैं
विक्टर टाइमली के पास ताकि विक्टर से बात करके टीवीए को ठीक करें, क्योंकि विक्टर के पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर है और वो ठीक कर सकता है। अगर टीवीए ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है जब विक्टर को पता चलेगा ही हू रिमेन्स मर गया है तो हो सकता है टीवीए को वही कंट्रोल करे और विक्टर शायद ही हू रिमेन्स से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। बट उसके सामने लोकी है जो अपनों पर भी भरोसा नहीं करता, तो वो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगा जिससे विक्टर टाइमली हार जाए और टीवीए भी सही हो जाए। तो दोस्तों थैनोस के बाद कैंग द कनकर नेक्स्ट बिग विलन है एमसीयू का, जो कि इस तरह अलग अलग फिल्मों में और सीरीज में दिखाया जाएगा जब तक के कैंग द डायनेस्टी फिल्म ना आ जाए। तो दोस्तों आई होप समझ आ गया होगा कि विक्टर टाइमली कौन है और लोकी सीजन में वो क्या क्या कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।